विधानसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र की सियासत बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। चुनावों से पहले सीटों पर पेच फंसना, नेताओं का दल बदलना, सीएम फेस की रेस, वादों से जनता को रिझाना, मराठा वोटर्स पर फोकस, पिछड़ी जातियों पर जोर और एक ही परिवार में सियासी लड़ाई, इन तमाम मुद्दों से महाराष्ट्र में इस वक्त कई ड्रामेटिक मोड़ देखने को मिल रहे हैं। और आज इसी कड़ी में मराठा आरक्षण की आवाज उठाने वाले मनोज जरांगे का यू टर्न भी जुड़ गया। महाराष्ट्र चुनावों के लिए आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। इससे पहले कल मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। यहां तक कि 15 उम्मीदवार तय भी कर लिए थे और 10 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन भी कर रहे थे। लेकिन आज मनोज जरांगे पाटिल ने ऐन वक्त पर विधानसभा चुनाव ना लड़ने की घोषणा कर डाली है। मनोज जरांगे के इस कदम के पीछे अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं विनोद, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भाई मनोज जरांगे पाटिल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अपने उम्मीदवारों जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था उनसे अपील की है कि नामांकन वापसी ले लें। लेकिन समझ क्या आ रहा है विनोद, इसके पीछे की रणनीति क्या समझ में आ रही है और मनोज जरांगे का चुनावी मैदान में ना उतरना, इसके क्या सियासी मायने, किसके लिए नफा नुकसान आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले महीने की 20 तारीख को अंतरवाली सराटे में हम खुद मौजूद थे, न्यूज़ 24 वहां पर मौजूद था। तब मनोज जरांगे पाटिल ने सबसे पहले जो भी समाज के लोग वहां पर आए थे उनसे कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन समाज के सभी लोगों ने कहा कि नहीं, चुनाव लड़ना जरूरी है। उसके बाद वो मान गए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप हर जगह पर अपने नॉमिनेशन दाखिल कर लीजिए, मैं आखिरी मौके में बताऊंगा कि कब कहाँ लड़ना है। कल रात का घटनाक्रम देखिए, कल रात को वो कहते हैं कि 15 तो चुनाव क्षेत्र घोषित भी कर दिए और बाकी बचे 10 पर कल सुबह हम फैसला लेंगे। लेकिन आज सुबह 9:20 पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है और मनोज जरांगे पाटिल कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, इसके पीछे की एक मुख्य वजह है कि मनोज जरांगे पाटिल ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया है। मनोज जरांगे पाटिल ये जानते हैं कि अगर चुनाव में उतरते हैं तो एक जाति के द्वारा वो चुनाव नहीं जीत सकते, सभी का साथ होना जरूरी है। अगर चुनाव में हार हुई तो जो मराठा आंदोलन पिछले 14 महीने से पूरे महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है, उस आंदोलन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए मनोज जरांगे पाटिल ने वहां पर चुनाव न लड़ने का यहां पर फैसला कर दिया है। मनोज जरांगे ने यह भी कहा है कि इसे गिराओ, इसे जीत कर लाओ, ये मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब मैं गनीमी कावा करूंगा। गनीमी कावा क्या होता है? जो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक वॉरफेयर का हिस्सा था, इसे अंग्रेजी में कहे तो गुरिल्ला वॉर कहते हैं। तो उसी तरीके से वो कह रहे कि अब हम काम करेंगे, हम किसी के पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, किसी का विरोध नहीं करेंगे, हमें जो लगता है अब हम वो करेंगे। देखिए, मनोज जरांगे पाटिल में चुनाव के ना उतरने से कम मराठवाड़ा में जो उम्मीदवार थे ना, भारतीय जनता पार्टी हो, शिंदे हो, फिर अजित पवार हो या फिर दोनों महायुति और महाविकास आघाड़ी, दोनों के उम्मीदवार जो गैस पे चले गए थे, तो वो कहीं ना कहीं अब थोड़े से शांत महसूस करते होंगे, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल मराठवाड़ा से ज्यादा उम्मीदवार लड़ने वाले थे उनके। लेकिन अब वो चुनावी मैदान में ना उतरने से महायुति और महाविकास आघाड़ी के दोनों के उम्मीदवारों ने चैन की सांस वहां पर ली है। देखिए, मनोज जरांगे पाटिल खुद कह रहे हैं कि मुझ पर किसी का दबाव नहीं है, लेकिन हाँ, उन पर दबाव था तो आंदोलन आगे कैसे लेके जाना है। अगर चुनाव में हार होती है तो आंदोलन फिर से खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, ये वो बखूबी जानते हैं। इसलिए उन्होंने चुनाव में ना उतरने का वहां पर फैसला किया है। अपने सभी उम्मीदवारों को कहा गया है, मनोज जरांगे पाटिल ने, कि अपना नामांकन आप पीछे ले लीजिए। और पीछे लेने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर आप पीछे नहीं लेते तो मेरा आपका संबंध इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो सभी को कह रहे हैं नामांकन पीछे ले लो। और भी एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, पहले से ही, शुरुआत से ही मनोज जरांगे पाटिल को एक पेश करने की कोशिश की गई कि वो शरद पवार का आदमी है, वो शरद पवार की सुनते हैं। राव साहब दानवे पाटिल ने कहा था कि मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के पीछे तुतारी यानी तुहरी बजाने वाला आदमी, उस चुनाव चिन्ह की बदबू आती है। तो मनोज जरांगे पाटिल ने क्या किया? लोकसभा में जालना में उनको वहां पर गिरा दिया। तो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी का अपने पर स्टैंप ना लगे, ये भी मनोज जरांगे पाटिल देख रहे हैं। और मनोज जरांगे पाटिल ने एक बात आज ये भी कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो 105 वाले आदमी है ना, उन्हें 2 आदमी और लगते हैं चुनाव लड़ने के लिए। यानी महायुति पर उन्होंने वहां पर उंगली उठाई है, कहा कि 105 मतलब भारतीय जनता पार्टी और 2 आदमी मतलब एकनाथ शिंदे और अजित पवार। अब मराठा वोट बैंक क्या करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। उन्होंने गुरिल्ला वॉर की बात की है, तो अब किसे गिराएंगे ये तो अब
आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल, तो एक और इंटरेस्टिंग मोड़ लेते हुए यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति दिख रही है।